एवरीवन। मैं हूँ ओशिन और आप सबका स्वागत है मेरे इनर सेल्फ एक्सप्लोरेशन चैनल पर। तो ये वीडियो ट्विन फ्लेम का कंटिन्यूएशन में है। मैं इसमें आपको और डिटेल में इस कनेक्शन के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं इस टॉपिक पे कंटिन्यू तरीके से एक सेट ऑफ वीडियोस लेके आऊँगी। मेरा पिछला वीडियो एक इंट्रोडक्शन के जैसा था। अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स असल में क्या होते हैं और मिलने से पहले का, जैसे बहुत लोग जो ट्विन फ्लेम्स आप कैसे मतलब आप पता कर सकते हो कि आप अगर किसी करंट पार्टनर के साथ हो, आप जान सकते हो कि क्या ये आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं है। या फिर अगर आप अभी सिंगल हो और आप जानना चाहते हो कि आपका अल्टीमेट ट्रू पार्टनर कौन है, या जो भी है, आप जिसको भी आप पाना चाहते हो, जो भी आपके अंदर डिज़ायर है, क्या वो सारे साइंस जो मिलने से पहले हमें मिलते हैं लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, तो आज इनके बारे में हम बात करेंगे। सो ट्विन फ्लेम्स का कंसेप्ट सरफेस लेवल पे इंटेंस कनेक्शन जैसा बहुत फील होता है, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, बहुत ही इंटेंस फीलिंग्स होती हैं। अगर प्यार है तो वो भी बहुत ही इंटेंस फील होगा। आप जो भी फील कर रहे होगे वो बहुत ही डीप लेवल पे फील होता है। अगर आप उनके बारे में सोच रहे हो तो आप उनके बारे में बहुत डीपली गहराई से सोचोगे, लगता है। लेकिन अगर कोर में अगर हम इस बात को समझें तो ये एक सोलफुल, एक गुरु और शिष्य जैसा कंसेप्ट भी होता है। ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें आप दोनों एक दूसरे के गुरु की तरह होते हो। आप दोनों ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो, और ज़रूरी नहीं है कि आप उस इंसान से मिलने के बाद ही कुछ सीखोगे। कभी कभी हम जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बोला था कि ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन में सोल लेवल पे बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। हम टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं उनसे। और हर इस धरती पे जितने भी इंसान हैं, हर इंसान का, हर सोल का ट्विन फ्लेम होता ही होता है। फ़र्क बस उनके इनकारनेशन का होता है। कभी कभी किसी लाइफ टाइम में वो हमारे साथ, जिस टाइम पीरियड में हम जन्म लेते हैं उस टाइम पीरियड में वो जन्म नहीं लेते, इसीलिए एज गैप ज़्यादा भी होता है। आप पहले इनकारनेट कर चुके हो, या आप से पहले भी आपका ट्विन फ्लेम इनकारनेट कर चुका है, लेकिन वो सब कुछ मीटिंग टाइम, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ डिवाइन टाइम। सब कुछ ही, ये कनेक्शन पूरा भगवान एक तरह से इसकी इसका रिमोट कंट्रोल भगवान के हाथ में होता है। इसीलिए ये कनेक्शन सबसे ज़्यादा हमें सरेंडर करना सिखाता है। इसीलिए ये कनेक्शन एक गुरु और शिष्य की तरह का बॉन्ड होता है जो आपको ट्रांसफॉर्म करता है। इस कनेक्शन में आप जितना ज़्यादा अपने भगवान से कनेक्टेड होगे, आप उतना ज़्यादा इस कनेक्शन में सक्सेसफुल रहोगे। मैं हर फेज़ के बारे में आपको बताऊंगी। जैसे इसमें रनर चेज़र हो का जो भी खेल होता है, जो भी ये गेम चलता रहता है, सेपरेशन फेज़, और मैं हर फेज़ के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन ये सारे फेजेस तो तभी शुरू होते हैं ना, जब हम जानेंगे कि फर्स्ट मीटिंग या मीटिंग के पहले क्या होता है, हमें कैसे साइंस मिलते हैं, हम कैसे पता करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसके पहले हम मिले नहीं होते हैं अपने ट्विन फ्लेम से, तब हमें क्या, यूनिवर्स हमें क्या साइंस देता है, हमें कैसे साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ देखने को मिलते हैं।
और कई बार तो हमें ये साइंस मिलते हैं लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम ये कंसेप्ट असल में पहले तो लोग नहीं जानते थे इतना। ये कंसेप्ट आपने ध्यान दिया होगा, ये कंसेप्ट आज के ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि लोग बस दिखावा कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि जब कोविड आया था तो उसके टाइम पे हमारी अर्थ जो है वो अपनी एक्सेस से थोड़ा सा शिफ्ट हो गई, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक नेचुरल कैलामिटी था। उस टाइम पे कितनी नेगेटिविटी फैल चुकी थी इस पूरे ग्लोबल, मतलब पूरे अर्थ पे। तो एक एनर्जी शिफ्ट जो आया था उस टाइम पे, उस टाइम के बाद तो बहुत कुछ चेंजेस आए हैं उसके बाद से आपने नोटिस किया होगा लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने लगे हैं। तो ये सब ऐसे ही नहीं होता है, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। कोविड आया था तो कोविड ने हम सबको ये चीज़ सिखाई थी कि हर जो भी चीज़ें हम लोग इतना ज़्यादा मतलब मटीरियलिस्टिक हो रहे हैं, आज भी लोग बहुत ज़्यादा मटीरियल वर्ल्ड में घुस रहे हैं। इतना ज़्यादा घुसते हैं, घुसते चले जा रहे हैं कि वो मतलब इंसानियत को वैल्यू ही नहीं करना जानते, ना भक्ति करते हैं। कुछ उनसे छोटी सी भी चीज़ पूछ लो उन्हें पता ही नहीं होती है। बहुत लोगों ने तो रामायण नहीं देखी होती है, मूवी देख लेंगे लेकिन रामायण की किताब नहीं पढ़ी होती है। बहुत लोगों को जो है शिव चालीसा क्या है नहीं पता होता है। बहुत लोगों को जो है बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं मालूम है कि एनर्जी क्या होती है, ये ट्विन फ्लेम। और जिनको नहीं जानना होता है वो कोई भी बहाना बना देते हैं कि हाँ देखिए सब तो कुछ नहीं होता है, ये सब नया ट्रेंड चल रहा है, कुछ टाइम बाद ये बंद हो जाएगा। सॉरी, बट ये बंद नहीं होने वाला। जिसे समझना है वो जो समझने के लिए रेडी होता है उस तक ये मैसेजेस खुद ही पहुंचते हैं। यूनिवर्स खुद उन तक ये मैसेजेस पहुंचा देता है। और जिसको नहीं समझना होता है, यूनिवर्स जानता है कि इस इंसान को तो फ़र्क पड़ता नहीं है, मैं इसे कोई साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ नहीं दिखाने वाला, क्योंकि ये ऐसा ही है, ये ऐसे ही रहेगा। यूनिवर्स को हमसे ज़्यादा मालूम होता है। आपने अपना पास्ट देखा है, आप अभी अपना प्रेजेंट देख रहे हो, बट आप अपना फ्यूचर इमेजिन कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, बट आप एग्जैक्ट नहीं जानते। यूनिवर्स को वो एग्जैक्ट मालूम होता है। तो चलिए हम फर्स्ट मीटिंग के बारे में जानते हैं। ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले यूनिवर्स आपको कैसे साइंस देता है, आपको प्रिपेयर कैसे करता है। तो पहला साइन तो ये है कि रेस्टलेसनेस, आपको ऐसा लगता है जैसे लाइफ में कुछ मिसिंग है, कोई एक ऐसी चीज़। आपके पास सब कुछ होगा, हर चीज़ मतलब आपको, आपके आसपास लोग होंगे, आपके पास अच्छे दोस्त होंगे, आपके पास अच्छा पैसा होगा, स्टेटस होगा, आप अच्छा खा पी रहे होगे, अच्छा आपका ड्रेसिंग स्टाइल होगा, सब कुछ ठीक होगा, बट स्टिल यू विल फील समथिंग इज़ मिसिंग। कुछ ऐसा, आई मीन आपको अच्छे पेरेंट्स मिले होंगे, सपोर्टिव सिबलिंग्स मिले होंगे, हर कुछ ठीक होगा, आपका करियर भी ठीक चल रहा होगा, बट देयर इज़ समथिंग। उसके बाद भी अगर आपको एक खालीपन महसूस होगा, then that is the first sign you will be abundant in your material life। और हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में भी हो, फिर भी आपको ऐसा फील होता है नहीं कुछ मिसिंग है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, बट स्टिल समथिंग इज़ मिसिंग, कुछ है, कुछ खालीपन सा फील होता है। देन दैट इज़ द साइन
आपकी सोल उस वक्त आपके अपने ट्रू अल्टीमेट पार्टनर को याद कर रही होती है। वो उस अल्टीमेट लव, जो प्योर लव, ट्विन फ्लेम का लव कोई, आप लोग ये मत सोचिए कि नॉर्मल जो इस दुनिया में चलता है कि हाँ इस धरती पे आए, किसी दिन मिलेंगे एंड ढेर सारी फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी, देन हम रिलेशनशिप में आएंगे, उसके बाद हम मैरिज करेंगे, उसके बाद हम अपनी इंजॉय लाइफ को एंजॉय करेंगे। सॉरी बट ये ट्विन फ्लेम्स इसलिए पैदा नहीं होते हैं। अगर ट्विन फ्लेम का कंसेप्ट आपको समझना है तो उसके लिए आपको शिव और पार्वती की स्टोरी आपको पूरी तरह से जाननी चाहिए। कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने इस धरती पे लाने के लिए, कितने ज़्यादा उन्होंने तपस्या करी थी, कितना ज़्यादा सहा था, कितना कुछ उन्होंने सरेंडर किया था, कितना पेशेंस उनके अंदर था। दैट इज़ द ट्विन फ्लेम। हर लेवल पे आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। दूसरा साइन ये है सिंक्रोनिसिटीज़। सिंक्रोनिसिटीज़ सबसे ज़्यादा दिखती हैं जब आप मिलने, मान लीजिए आप अपने ट्विन फ्लेम से 2 साल बाद मिलने वाले हो। अभी क्या चल रहा है 2025, मान लो आपका मीटिंग टाइम है 2027, आपको साइंस 2024 से ही मिलने शुरू हो गए होंगे। 1111 बहुत ज़्यादा नहीं दिखे होंगे बट आपको दिखते ज़रूर होंगे। 1111 दिखना, 222, 2222, 333, या मिरर नंबर्स 1221, 1212, 888, 911। 911 बहुत ही इम्पोर्टेंट एंजल नंबर होता है। मेरे को ये एंजल नंबर जब भी दिखता है तब मेरे को शिव और शक्ति का एसेंस फील होता है। हर जगह आपको रिपीटेड नंबर्स दिखेंगे। आप कहीं जा रहे होगे, गाड़ी के पीछे के नंबर प्लेट में आपको 6996 या 6969 दिख गया, या 1111 दिख गया, या फिर कहीं आप प्लेटफॉर्म पे हो, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे, आपको वहाँ के टाइम बोर्ड पे आपको दिख गया 333 दिख गया। आप कहीं जा रहे हो या आप कहीं रील देख रहे हो, उसमें उसके कमेंट्स, नंबर ऑफ कमेंट्स, नंबर ऑफ लाइक्स में आपको 111, 222 कोई भी नंबर दिख सकता है। इट कैन बी एनी नंबर। मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे आप लोगों को एक दिखाया भी है। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हो और मैंने उस पर पोस्ट करके भी दिखाया है कि जब भी मुझे एंजल नंबर्स दिखे हैं, कुछ एंजल नंबर्स मेरे को दिखे हैं जो मतलब बहुत ही एक क्लियर कट मैसेज मेरे को दे रहे थे। और एंजल नंबर्स आप ज़बरदस्ती देखना चाहोगे कि आप सर्च कर रहे हो, वैसे नहीं। आप अपना नॉर्मल काम कर रहे हो, आपने मोबाइल उठाया टाइम देखने के लिए, इट्स 1111, जस्ट राइट देयर। आप सुबह उठ रहे हो, आपको कोई भी एंजल नंबर दिख गया, 0505, कुछ भी दिख सकता है। सिंक्रोनिसिटीज में आपको किसी पर्टिकुलर स्मेल, कोई आपको बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही कोई एक खुशबू आपको आ सकती है बार बार, और आपने कोई परफ्यूम नहीं लगाया होगा, अपने रूम में कोई रूम फ्रेशनर नहीं डाला होगा, बट स्टिल आपको वो फ्रेगरेंस एकदम से आएगी और एकदम से वो चली भी जाएगी, और आपका दिमाग सिर्फ ये सोचेगा मैंने तो कोई फ्रेगरेंस नहीं यूज़ किया, फिर मुझे कैसे इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। आपको कोई रिपीटेड नेम दिखाई देगा बार बार। इट कैन बी एनी नेम।
आपको इवन तीसरा साइन जो ये है, आपको कोई ड्रीम्स आएंगे, आपको कोई अननोन नाम ये दिख सकता है अपने ड्रीम में, या फिर कोई अननोन इंसान आपके ड्रीम में बार 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 आ रहा है, लेकिन उसकी एनर्जी एक ही जैसी होगी। हो सकता है अगर आप उस इंसान से नहीं मिले हो और अगर आपके ड्रीम में कोई इंसान बार बार आ रहा है, तो वो, और अगर वो आपको कंफर्ट फील करा रहा है, आपको जैसा इंसान चाहिए, अगर वो वैसी फीलिंग्स के साथ आपको देख रहा है ड्रीम्स में, आप लोग अपने ड्रीम्स को लिख भी सकते हो। आपको अगर कोई ड्रीम आया है अपने मोबाइल में, मोबाइल हमेशा आजकल सबके बगल में ही होता है, कोई ड्रीम आया, कोई ड्रीम याद है, आप उसको उठो, कभी कभी ड्रीम आता है, आंखें खुल जाती हैं, जस्ट उसको चुपचाप कहीं नोट पैड में लिख लो। और जनरली इस तरीके के ड्रीम्स हमें याद रह जाते हैं। अगर याद रह जाता है, पूरा पूरा सीन याद रहता है, तो वो ड्रीम नहीं होता है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। तो अपने ड्रीम्स को ध्यान से थोड़ा डिकोड करिए। मैं हर ड्रीम की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ उन ड्रीम्स की बात कर रही हूँ जो हमें जनरली याद रहते हैं, जो हम उठते हैं, कहते हैं ना कि हाँ भाई आज एक सपना आया, ऐसे ऐसे हुआ, उसमें ये था वो था। इट मीन्स आपको सपना पूरा पूरा याद है, वो सपना नहीं, वो एक मैसेज था। मे बी आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे होगे जो आपको नहीं करना चाहिए, और ड्रीम्स के थ्रू आपको वो मैसेज मिल रहा है। सो फोर्थ साइन है इनर शिफ्ट। आपके अंदर, जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले होगे या मीटिंग के पहले, तो आपके अंदर, आपकी लाइफ में, आपके अंदर, आपकी सोच में, आपके हैबिट्स में पूरा पूरा शिफ्ट आएगा, चेंज आ जाएगा। और वो चेंज पॉजिटिव चेंज होगा, नेगेटिव नहीं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान, या मैं ही, मेरा ये एग्जांपल मैं आपको बता दूं। मान लीजिए मैं पहले इतनी स्पिरिचुअल नहीं थी, ठीक है। मैं अपने ट्विन फ्लेम से मिलने, मेरा मीटिंग टाइम करीब आ रहा है, गॉड नोस, भगवान जानते हैं कि मेरा मीटिंग टाइम कब है। वो जब भी है मुझे भी नहीं मालूम। तो मिलने से पहले मान लीजिए मेरी जॉब छूट जाए, या मेरी कहीं दूसरी जगह जॉब लग जाए, ये एक शिफ्ट होता है। और दूसरा शिफ्ट ये कि मैं जितना स्पिरिचुअल पहले थी, उससे कहीं ज़्यादा, अब और ज़्यादा डिवोटेड हूँ। मैं मेडिटेशन करने लग गई, मैं योगा करने लग गई, मेरी हैबिट्स चेंज होने लग गई। मैं व्रत नहीं रखती थी, मैंने व्रत रखने शुरू कर दिए। मैं पहले लोगों को जवाब दे देती थी, मैंने सुनना शुरू कर दिया, मैंने जवाब देना छोड़ दिया। मैं लोगों को समझती नहीं थी, तो अब समझना शुरू कर दिया। तो ये सारे साइंस हमें बताते हैं कि ये कितना ज़्यादा इनर शिफ्ट आ रहा है। फिफ्थ साइन है, आपको एक पुल फील होगा टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे? आपके पुराने हैबिट्स, पुराने पैटर्न्स, टॉक्सिक हैबिट्स आपको छोड़ने का मन करता है। जैसे मान लीजिए आप नॉनवेज बहुत खाते थे, आपका नॉनवेज से मन अपने आप हटेगा, आपका मन नहीं करेगा, आपका मन करेगा नहीं मुझे ये सब सूट नहीं कर रहा, मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं ये सब खाऊं। आपका किसी पर्टिकुलर प्लेस पे बहुत ज़्यादा खिंचाव फील होगा,
आपका मन करेगा यार मुझे वो उस जगह जाना है, मुझे उस मंदिर जाना है, मुझे उस जगह पे घूमना है, मुझे उस जगह पे जॉब चाहिए, उस लोकेशन पे जॉब चाहिए। ये सारे शिफ्ट्स होते हैं, ये सब यूनिवर्स की प्रिपरेशन होती है, ताकि जब आप अपने सोल के दूसरे हिस्से से मिलो तो उस कनेक्शन को समझ सको। बहुत लोग शादी नहीं करना चाहते, आपका शादी की तरफ एक अलग ही पर्सपेक्टिव क्रिएट होने लगेगा कि नहीं आपको शादी करनी है, यू वांट टू गेट समवन, लेकिन आपका शादी करने का उस तरह से मन नहीं करेगा कि नहीं बस कोई मिल जाए। आपको आपका वेट उसके लिए होगा जो आपका ट्रू पार्टनर होगा। सो ये सारे तरीके होते हैं यूनिवर्स के आपको गाइड करने के लिए कि मीटिंग के पहले क्या होना है, कैसे होना है। आपके लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, ज़रूरी नहीं है कि चेंजेस अच्छे ही आए, बुरे भी हो सकते हैं, जैसे जॉब चली जाना या किसी अपने अपने लव्ड वन को खो देना, कोई रिश्ता टूट जाना। तो चेंज सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव भी हो जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे साइंस होते हैं आपका, जैसे आपका ना किसी पर्टिकुलर भगवान में बहुत ज़्यादा मन करने लगता है, आप उनकी तरफ खिंचाव आपका पैदा होने लगता है। जैसे आप मान लीजिए मानते थे आप कृष्ण जी को, लेकिन अब आपका मन बहुत ज़्यादा शिव जी की तरफ भाग रहा है, अब आप उनकी पूजा कर रहे हो। अब फिर धीरे धीरे आप माँ पार्वती की या शक्ति की पूजा करने लग गए हो, आप उनके बारे में और ज़्यादा पढ़ने लग गए हो। जहाँ से भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है आप उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने लगते हो। और आपका मन करता है कि आप अच्छे से तैयार हो, बाहर जाओ, घूमो। इवन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आप अपने आप को ना सेल्फ लव में लेके आने लगते हो। ये होता है तब जब हम अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले होते हैं, मीटिंग टाइम करीब आने लगता है। और हाँ, जब मीटिंग टाइम नियरली करीब आने लगता है तो हमें एंजल नंबर्स भी उतने ही ज़्यादा क्वांटिटी में दिखने शुरू हो जाते हैं, ये भी एक साइन है। सो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि फर्स्ट मीटिंग के बाद क्या होता है। मान लीजिए आप मिल गए, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले और ये मीटिंग आपकी प्रीडिस्टाइंड होती है, ये मीटिंग भगवान ने तय की होती है, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होता ही नहीं है। जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के उसमें भगवान के ही हिसाब से होता है। फिर चाहे आपके अरेंज मैरिज के फॉर्म में ही क्यों ना आपको आपका ट्विन फ्लेम मिल जाए। सो ये थे आज के साइंस जो मैंने आपको बताए कि फर्स्ट मीटिंग जो हम जब अपने ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले कैसे साइंस हमें मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, बहुत लोग समझ ही नहीं पाते कि यार ये सब क्यों हमें दिख रहा है, ये मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है। सो ये सारे साइंस हैं। मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल में बताऊंगी कि मीटिंग के बाद क्या होता है, और इवन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम वर्सेस कार्मिक रिलेशनशिप्स में डिफरेंस क्या होता है। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
जनरली हम लोग कार्मिक रिलेशनशिप को ही अपना ट्विन फ्लेम मान लेते हैं और इससे हम भटक जाते हैं अपने ट्रू पाथ से। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक कर दिया करें, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आपको अगले वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। सो टिल देन टेक केयर, बाय।